तो देखो जल्दी से देखते हैं। पहला जो है अपना वुड्स रिएक्शन। देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, सुनना है ना। तो देखो इसमें होता है तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, देखो कि तो याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड जिसको हम HX बोलते हैं, वो इसमें जुड़ता है Na इन ईथर। अब यहाँ पे ईथर ही क्यों यूज़ होता है, H2 क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि H2 रिएक्ट कर सकते हैं Na से, और ईथर जो है वो रिएक्टिविटी उसकी बहुत लो होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करता। ये हमारे को प्रोडक्ट्स देते हैं RR प्लस NX, है ना। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन के वो सिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। इधर Na जो है वो एक रेडिकल के रूप में यूज़ होता है। ठीक, अब देखो जैसे RX था, उसको जब मैंने बेटा Na या ईथर में मिलाया तो होगा क्या कि Na जो है ये जैसे ये वाला बॉन्ड है, जैसे C और F का बॉन्ड है, वो ये F पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, Na पे, ठीक। तो ओ यही तो बात थी। देखो मैकेनिज्म इधर से समझो, एक बीकर लिया, उसमें सोडियम था, ठीक, और CH3CH2Br था, मान लो जो पढ़ रहे हैं वही है ना। अब जैसे ही मैंने इसको हीट करा, हीट करा और हीट करा, तो Na जो है वो Na प्लस में जाना चाहेगा टू बिकम मोर स्टेबल, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो मान लेते हो एक इलेक्ट्रॉन इधर किधर घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, तो होगा क्या कि CH3CH2Br का जो बॉन्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में टूटेगा, क्योंकि Br को इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा बनने के लिए, और CH3CH2 फ्री रेडिकल बनाएगा और Br ऐसे टूटेगा। अब Br इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के Br माइनस बनाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों टूटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डाउट है, देखेंगे बाद में। तो Br माइनस विल मिक्स विथ Na प्लस और ये NaBr बनेगा, ठीक। अब ये जैसे CH3CH2 है, अब जैसे मैं इसको बताऊँ तो जैसे ये मैंने बीकर लिया, इसमें Na था, अब Na प्लस बनाएगा टू बिकम मोर स्टेबल, वो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ठीक। अब जैसे CH3CH2Br था अपने पास, उसको जब हमने Na या ईथर में मिलाया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इससे Br Na बनेगा प्लस CH3CH2 डॉट बनेगा। यहाँ तक का मैकेनिज्म क्लियर है। अब क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है कि ये रेडिकल कॉम्बिनेशन में जाए, रेडिकल कॉम्बिनेशन में जाए, तो जब ये रेडिकल कॉम्बिनेशन में जाएगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसा बनाएंगे, समझ गए। और या फिर हो सकता है कि जैसे ये है, ठीक, ये ऐसे बनाने के, या तो ऐसे बना सकते हैं एल्केन, या फिर ये बना सकते हैं CH3CH2 रेडिकल, ठीक। ये तो यही बना सकते हैं भाई, और क्या ही बनेगा, ठीक। हाँ ठीक ठीक, क्या बोल रहा है, चुप रहे साली। हाँ ये भी तो बना सकते हैं, जैसे CH3 CH CH और फ्री रेडिकल CH
CH है ना। तो हो सकता है क्या कि क्या सर, बेटा बता रहा हूँ ना, रुक चुपचाप बैठा। हो सकता है ना कि इस रिएक्शन के दौरान ये वाला बॉन्ड टूट जाए और ये H वाला जो एटम है वो इसके साथ लग जाए, तो ये बन गया। और ये क्योंकि टूट गया, फ्री रेडिकल बन गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। तो इधर से हमें पता चला कि एल्कीन प्लस अपने पास ये भी बन सकता है, एल्कीन प्लस CH है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे मेरे को एक बात पता चली, बेटा नोट्स का ही बढ़ा रहा हूँ सब कुछ, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है, बैठा है चुपचाप। वुड्स रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट्स में या तो RH प्लस एल्कीन आएगा और अपने पास रेडिकल कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक। रेडिकल कॉम्बिनेशन को, तो रेडिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे R डिग्री प्लस R डिग्री है तो ये R में आता है। अब मगर अगर मैं बोलूँ R डिग्री प्लस R डैश डिग्री है तो ये क्या हो सकता है, देखो R डिग्री प्लस R डिग्री R डैश डिग्री प्लस R डैश डिग्री, ठीक। इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक। एक इस ब्यूटीफुल चीज़ इस रिएक्शन की है, वुड्स रिएक्शन की, कि हाई एंगल स्ट्रेन वाले एलिमेंट्स भी बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक फ्री रेडिकल है, ठीक। अब इसकी हमने वुड्स रिएक्शन जब कराई, वुड्स रिएक्शन Na ईथर में डाला, उसके बाद Na ईथर में डालने के बाद क्या हुआ कि Na इलेक्ट्रॉन देगा, जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उधर जाएगा, उससे फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल जो इधर आपको है उसका हमें कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अब इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो साफ कुछ ऐसे, यानी कि ये और ये कंबाइन होंगे कार्बन, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बनता है मेजर। ये नहीं बनेगा जैसे मैंने इधर भी लिखा है। अब मानो ऐसे अगर 3 और मिल गए तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं होता। याद रखना, जब भी डाई रेडिकल आए, ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक, ठीक। ऐसे मैं समझ रहा, रफ कॉपी में लिख रहा हूँ तो बकवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई रेडिकल आए तो इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट देगा। डाई रेडिकल आए तो भाया ये आया, ठीक। अब इंट्रामोलिकुलर अगर मैंने करा इसमें कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, होना तो ये चाहिए मेजर प्रोडक्ट, बट ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया है। तो ऐसे केसेस में आप इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन करा सकते हो, ठीक। ये जनरली होता है, हमेशा नहीं होता। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया कि भाई इसका बताओ, तो इंट्रा तो देखो अच्छा लगेगा नहीं, तो इंटर पे जाएंगे अपन सीधा ना। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट होता नहीं क्योंकि ये भी बहुत अनस्टेबल है ना भाई। तो यहाँ पे एक ट्राइमर बनता है, ऐसा ऐसा अब ट्राइमर बनता है, समझ गए ना। अच्छा, जो अपन ने एल्कीन बनाया था ना बेटा, उसको हम बोल देते हैं रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। जैसे जो 3 डिग्री वाले कार्बन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने बनाया ना, और ऐसे 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 इधर भी, अब यहाँ पे रेडिकल कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, समझ गए। तो रेडिकल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जनरली 3 डिग्री और 2 डिग्री वालों के लिए। जैसे आपके सामने पेपर में सवाल है, बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट, तो कैसे बनाओगे, एक बार कॉम्बिनेशन करा दो प्लस एक बार डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करा दो, ये और ये। अब ये बना कैसे होगा, देखो तो देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, तो होगा क्या कि CH वाला बॉन्ड टूटेगा। भाई हीट कर रहे हो, रिएक्शन हो रही है, कुछ भी हो सकता है, हमें सारे पॉसिबल प्रोडक्ट देखने। तो ये मान लेते हैं CH बॉन्ड टूटा है, तो ये CH बॉन्ड टूट के इधर जुड़ जाएगा,
इधर जुड़ गया, तो ये तो बन गया सीधा सीधा ये वाला स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इस वाले में ये वाला भी फ्री रेडिकल हो गया, तो फ्री रेडिकल तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, CH4 एक स्पेशल केस है, ये इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्म नहीं हो सकता है। लो, आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो इसका क्या होगा, तो ये सॉरी अरे यार, ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल बनेगा, कंबाइन होके ये, ठीक है। देखो, अगर हेलाइड में मतलब उस एक्टिव एच है जैसे H2O में, तो वुड्स रिएक्शन प्लेस नहीं करती है। क्यों नहीं करती, उसका कारण अभी देखा, क्योंकि Na रिएक्ट कर जाएगा ना, Na जैसे ही रिएक्ट करेगी H2O से, तो फिर मामला गड़बड़ है रे। ये 3 एग्जाम्पल देख लो, एक बार एग्जाम्पलों को बाद में करेंगे, एक बार थ्योरी है ना, फुल थ्योरी, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में एक साथ एक वीडियो में डालूंगा ना।